हेलो एवरीवन, क्लास 8 हेरिटेज मैथ एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर डी सॉल्यूशन है, जिसमें हमें सॉल्व करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी पे, जो कि सेटिस्फाई करता है ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में। तो क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है 81 माइनस एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर। यहाँ तो स्क्वायर के फॉर्म में दिया गया है। अब हमें 81 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके स्क्वायर के फॉर्म में ला देना है। इट मीन्स 81 का स्क्वायर रूट होता है 9, यानी 9 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। इट मीन्स ए का वैल्यू आ गया 9 और बी का वैल्यू आ गया एक्स माइनस 7। तो हम क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे ए माइनस बी। ए का वैल्यू 9 माइनस बी का वैल्यू एक्स माइनस 7। करली ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट दोनों का यूज़ किया गया है। फिर दूसरे ब्रैकेट में करली का ब्रैकेट ही देंगे। ए का वैल्यू 9 प्लस बी का वैल्यू एक्स माइनस 7। अब ब्रैकेट हटा सकते हैं। जब ब्रैकेट हटाया जाएगा, यदि किसी ब्रैकेट के पहले माइनस का सिंबल होता है, तो ब्रैकेट जब हटता है तो उसके सभी टर्म के सिंबल क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे देखिए एक्स पॉजिटिव है तो हो जाएगा माइनस एक्स, और माइनस 7 नेगेटिव है तो प्लस 7 हो जाएगा। और यहाँ पे टर्म आता है 9 प्लस एक्स माइनस 7, सेम रहेगा। इसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 9 पॉजिटिव और 7 भी पॉजिटिव है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 16 माइनस एक्स हो जाएगा। 9 में से 7 माइनस कर देंगे तो 2 प्लस एक्स, ये हमारा आ जाएगा आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है ए पावर 4 माइनस 16 एक्स पावर 4। अब पावर 4 है तो इसको स्क्वायर रूट में अगर फाइंड आउट कर देंगे तो ए स्क्वायर होल स्क्वायर होगा। कैसे तोड़ा जाता है, जैसे आप तोड़ के देख सकते हैं ब्रेक करके। 2 2 जा कितना होता है 4। यहाँ पर भी सेम कंडीशन हो गया। 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4, और एक्स पावर 4 दिया गया तो इसको भी हम ब्रेक करेंगे स्क्वायर के फॉर्म में, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, यानी 4x स्क्वायर होल स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा बी का वैल्यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसे सेटिस्फाई कर देना है ए माइनस बी के फॉर्म में और ए प्लस बी के फॉर्म में। तो ए का वैल्यू ए स्क्वायर और माइनस बी का वैल्यू 4x स्क्वायर, और सेम कंडीशन वही होगा ए स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हम फिर दोबारा भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर यानी ए का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, और एक्स स्क्वायर है तो यानी 2x होल स्क्वायर होगा। और पॉजिटिव जो दिया गया ए स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ये सेम रहेगा। अब यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी फॉलो करना है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का। तो सेम आइडेंटिटी फॉलो करने के लिए हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू यानी ए के स्थान पे, बी का वैल्यू बी के स्थान पे रखेंगे। तो ए माइनस बी यानी ए माइनस 2x, फिर ए प्लस बी यानी ए प्लस 2x। क्लियर है। और ये पॉजिटिव वाला टर्म सेम रहेगा, और ये हमारा हो जाएगा आंसर, एग्जैक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है 18 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 32। सबसे पहले तो ये देखें कि 18 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। 32 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। 18 देखें यहाँ पे 18 को फैक्टराइज किया गया, यानी 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। यहाँ केवल 3 का पेयर बन रहा है। फिर 32 देखें, 32 देखेंगे तो 2 और 16 2 जा 32, और फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 और 2 से 1। अब पेयर फाइंड आउट करें। एक पेयर हो गया 2 का, एक पेयर हो गया, एक 2 ऑलरेडी बच रहा है, यानी दोनों में 2 रिमेनिंग नंबर हैं। तो 2 को हम एज ए कॉमन रख लेंगे। जब भी कॉमन रखेंगे तो अब डिवाइड कर देंगे। 2 कॉमन रखा गया तो 2 9 जा होता है 18, और फिर ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 2 से 32 में डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16। अब इन दो टर्मों को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में एक्सप्रेस करेंगे। तो लिखेंगे 9 का स्क्वायर रूट 3, ए स्क्वायर का हो जाएगा ए, एक्स स्क्वायर का होगा एक्स होल स्क्वायर। क्लियर है। यानी ए का वैल्यू आ गया 3ax। 16 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देंगे तो 4 का होल स्क्वायर, यानी बी का वैल्यू कितना आ गया 4। तो कॉमन सेम रहेगा। अब इसे हम क्या करेंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में ला देंगे। तो ए का वैल्यू 3ax और माइनस बी का वैल्यू 4, और फिर
3ax प्लस 4 यानी a प्लस b का वैल्यू रख देंगे, ये हमारा हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।